नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रदेश में आज 9 जिलों की जनता वोटिंग कर रही है। 9 जिलों की 704 ग्राम पंचायतों के लिए वोटिंग हो रही है। चौथे चरण के पंचायती राज चुनाव में मतदाता उत्साह के साथ भाग भी ले रहे हैं। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। हम आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसमें अजमेर, अलवर, नागौर, भरतपुर, बारा और श्रीगंगानगर की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर इस वक्त वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है, मतदान की प्रक्रिया चल रही है। मतदाता कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। उधर झुंझुनू के सिंघाना पंचायत समिति की 4 ग्राम पंचायतों में मतदान हो रहा है। सिंघाना में 9,339 मतदाताओं के बीच 29 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं अलवर के नीमराणा और बानसूर क्षेत्र की 32 ग्राम पंचायतों में सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिली। शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए मतदान केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता तैनात है। वहीं सवाई माधोपुर में सुबह से ही मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह 8 बजे जैसे ही मतदान शुरू हुआ, लंबी कतारें देखने को मिली। 34 ग्राम पंचायतों में 1 लाख मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कर रहे हैं। 108 मतदान बूथों पर पुलिस की भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। वहीं श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़, अनूपगढ़ और घड़साना की 64 ग्राम पंचायतों में आज सरपंच और पंच पद के लिए मतदान चल रहा है। तीनों ग्राम पंचायत समितियों में हो रहे चुनाव में लगभग 2,22,000 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। सभी 64 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के लिए 315 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। वहीं बारां जिले की अंता की 8 और मांगरोल क्षेत्र की 6 ग्राम पंचायतों में आज मतदान हो रहा है। सुबह से ही वोटिंग की प्रक्रिया 8 बजे से शुरू हुई है और देर शाम तक नतीजे भी सामने आ जाएंगे। जब वोटिंग की प्रक्रिया खत्म होगी उसके बाद ही मतगणना शुरू होगी। उधर भीलवाड़ा में भी ग्राम पंचायत चुनाव के चौथे चरण में 9 ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच चुनने के लिए मतदान जारी है। मतदान केंद्रों पर महिलाओं और पुरुषों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। सुरास ग्राम पंचायत के मतदान केंद्र का जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रमोद तिवारी ने। गांव की सरकार चुनने के चौथे चरण में मांडल पंचायत समिति क्षेत्र की 9 ग्राम पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं। वैसे तो कल शीतला अष्टमी है, महिलाओं का आज ठंडा बनाने का दिन है, पर आप देखिए गांव की सरकार चुनने के प्रति इनका उत्साह जो नजर आ रहा है। पुरुषों से भी बड़ी लाइन है महिलाओं की। अब ये वोट देके घर जाएगी, फिर ठंडा बनाएगी, कल शीतला माता की पूजा करेगी, परंतु उससे जरूरी इन्होंने समझा है अपनी सरकार चुनने का। नेत्रहीन महिला है पर वोट देना ही है। कई सोच दे वोट विकास ने दे, सफाई ने दे, रोजगार ने दे, माँ के सफाई वाला दे, गाँव में विकास के नहीं दे। ठीक सर, गाँव में विकास के भी नहीं दे वोट। मैं तो माँ का बढ़िया सुविधा की थी, आज 5 साल हम बहुत बढ़िया सुविधा वोट जो गाँव में सुविधा की थी बहुत अच्छी वही देवा। देखा ज्यादातर महिलाओं, एक नेत्रहीन महिला भी लाइन में लगी हुई है, उन्होंने सबसे बड़ी बात कही सफाई की। बाकी महिलाओं का कि जो गांव का विकास करेगा हम उसी को अपना वोट देंगे, अपना समर्थन देंगे। तो इस तरह से महिलाओं में जो जागरूकता है वो पुरुषों से ज्यादा देखी जा रही है और आज जरूरत भी इसी बात की है कि महिलाएं सत्ता की भागीदारी में आगे आए। कैमरा पर्सन चेतन राठौड़ के साथ प्रमोद तिवारी, न्यूज 18, सुरास, भीलवाड़ा। वहीं नागौर जिले की 4 पंचायत समितियों की 88 ग्राम पंचायतों में चुनाव हो रहे हैं और इस दौरान कोरोना वायरस को लेकर भी पूरी सतर्कता बरती जा रही है। नागौर के खीमसर पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों के मतदान के दौरान मतदान दल और पुलिसकर्मी मास्क लगाए नजर आए। मतदान केंद्रों पर मेडिकल टीम भी तैनात की गई है, जो ड्यूटी में लगे हुए कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों को मास्क बांट रही हैं।
तो मतदान की प्रक्रिया गांव की सरकार चुनने के लिए इस वक्त चल रही है। हमारे सहयोगी अजमेर से अभिजीत दवे और जोधपुर से ललित इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अभिजीत, आप ही के पास आना चाहेंगे, इस वक्त क्या तस्वीर मतदान केंद्र पर देखने को मिल रही है? देखिए अभिषेक, तस्वीर जो है हर घंटे जो है यहाँ पर बदल रही है। अजमेर जिले की गगवाना ग्राम पंचायत पर मैं मौजूद हूँ और सुबह 8 बजने के साथ ही हम जो लंबी लंबी कतारें देख रहे थे वो हर घंटे कतारें कम होने की बजाय बढ़ती गई हैं। और जब 1 बजे आप और हम बात कर रहे हैं तो कैमरा पर्सन अशोक बंजारा आपको तस्वीरें दिखाएंगे, खासतौर से जो महिलाओं की कतारें यहाँ पर लगी हैं। आप देख सकते हैं ये लंबी लंबी कतारें यहाँ पे महिलाओं की कई देर से लगी हुई है। और ऐसा नहीं है कि वोटिंग की स्पीड जो है वो धीरी है, जिस गति के साथ यहाँ पर मतदान हो रहा है उसी गति के साथ मतदाताओं की भी पहुंचने की संख्या लगातार जारी है। और यही लोकतंत्र का सबसे खूबसूरत पहलू है। खासतौर से अगर हम गांवों की सरकार चुनने की प्रक्रिया को समझेंगे, जानेंगे, तो ये कम से कम ग्रामीण मतदाताओं में जो बढ़ती जागरूकता है, या यूं कहा जाए कि विकास की अवधारणा के साथ सीधा जुड़ाव रखने की जो एक मनोभावना पिछले कुछ समय में डेवलप हुई है, उसकी एक जीवंत तस्वीर जो है वो हम यहाँ गगवाना ग्राम पंचायत में देख रहे हैं। देखिए बड़ी संख्या में जो माइनॉरिटीज के वोटर्स हैं उनकी यहाँ पर तादाद जो है कहीं ना कहीं लोकतंत्र को और ज्यादा स्ट्रांग करने वाली फीलिंग जो है वो देती है। खासतौर से 1 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज निकल कर सामने आया है अभिषेक, वो करीब 35% का मतदान जो है वो अजमेर ग्रामीण पंचायत समिति की इन 30 ग्राम पंचायतों का निकलकर सामने आया, जहां पर आज वोटिंग जारी है। और कहीं से भी किसी तरह की कोई अप्रिय समाचार की सूचना नहीं मिली है, नहीं किसी तरह का कोई ईवीएम में खराबी की सूचना हमें यहां पर मिली है। तो तमाम व्यवस्थाएं जो निर्वाचन विभाग की ओर से यहां पर की गई थी वो चाक चौबंद चल रही हैं अभी तक। और जो 3800 मतदाता इस ग्राम पंचायत पर हैं उनमें से करीब 1200 से ऊपर के वोटर्स ने यहां पर अपना वोट कास्ट कर दिया है। और लगातार लंबी लंबी कतारें इस बात की ओर इंगित कर रही हैं कि यहां पर मतदान समाप्ति के समय के बाद भी जो है कम वोटर्स की लाइनें हमें देखने को मिलेंगी, क्योंकि 1 बजे से ऊपर का वक्त बीत चुका है और अभी भी ये लंबी लंबी कतारें यहां पर लगी हुई हैं। जो बुनियादी इश्यूज हैं, सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, इस सब के अलावा विकास के साथ सीधा जुड़ाव रखना चाहता है गांव का मतदाता। और इसी मनोभावना के साथ वो आज सुबह से अपने अपने मतदान केंद्रों की तरफ आगे बढ़ रहा है और उत्साह के साथ वोटिंग कर रहा है। इसमें देखिए दिव्यांग मतदाता भी शामिल हैं, युवा मतदाता भी शामिल हैं, बुजुर्ग मतदाता भी शामिल है। हर उम्र का मतदाता जो है स्व प्रेरित होकर मतदान केंद्रों की तरफ आगे बढ़ रहा है और लोकतंत्र में अपनी महती भूमिका को यहाँ पर निभा रहा है। और ये अच्छी चीज है जो इस वक्त आप तस्वीरें दिखा रहे हैं और इसमें जो लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं और उसमें महिलाएं जो हैं वो ज्यादा दिख रही हैं। ये बता रहा है कि किस तरीके से महिलाएं जो हैं वो अपने मताधिकार को लेकर के जागरूक हो रही हैं। ललित, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे वो तस्वीरें देखना चाहेंगे इस वक्त मतदान केंद्र पर किस तरीके से तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जोधपुर में। बिल्कुल अभिषेक, तस्वीरें यहाँ भी बहुत रोचक है। यहाँ मैं इस वक्त देवातू गांव में हूँ जोधपुर जिले के, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम बताया जा रहा है कि सबसे बड़ी जो जिले में 6 ग्राम पंचायत है उसमें सबसे बड़ी वोटिंग कास्ट यहीं पे होनी है। करीब 4000 वोट यहाँ पड़ने हैं और अब तक जो उत्साह देखा जा रहा है आधे 50% मतदान यहाँ हो चुका है। और अभी भी आप देखें लंबी लंबी कतारें यहाँ पे साफ तौर पर दिख रही है। धूप है, हालांकि यहाँ पे मौसम गर्म है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे उत्साह चरम पर है। मैं सुबह से यहाँ पे घूम रहा हूँ, चामू, आऊ, लोहावट, ऐसे कई ग्राम पंचायतों में आज चुनाव हो रहे हैं। तमाम जगह पे अच्छी मतदान प्रतिशत हो रहा है, खासतौर पे महिलाओं की संख्या ज्यादा दिख रही है। लेकिन यहाँ पे आप देखें पुरुष काफी संख्या में दिख रहे हैं, लंबी लंबी कतारें हैं और बताया जा रहा है कि सुबह से यहाँ पे इसी रफ्तार के साथ मतदान चल रहा है। यहाँ एसडीएम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। एसडीएम साहब, कितना % मतदान हो रहा है? शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है? हाँ, शेखाला में 18 ग्राम पंचायत में मतदान हो रहा है, जिसमें पूरी तरह से अभी शांतिपूर्वक है। और लगभग 12 बजे का जो मतदान प्रतिशत है वो इसमें 40% मतदान हुआ है। सभी जगह 8 बजे मतदान शुरू हो गया था और अभी जो सूचना प्राप्त हो रही है उसके अनुसार सारी जगह शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। अभी थोड़ा भीड़ के अभी 12-1 बजे का समय है, सभी मतदाता आए हैं। थोड़ा सा जो मतदान केंद्रों पर भीड़ है, लेकिन ये जैसे समय के साथ में ये सबको मतदान दिलवा दिया जाएगा। बिल्कुल। तो आप बताएं, उत्साह काफ़ी लंबी लंबी लताएं कतारें दिख रही है। बिल्कुल, ग्रामीणों में बहुत उत्साह है। लोकतंत्र का एक महापर्व है और सब लोगों में आप देख ही रहे हैं इतनी लंबी यहाँ लाइनें लगी हुई है। बहुत ही शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है और गांव के सारे मतदाता मिलकर के लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना योगदान दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा वातावरण, बहुत ही शांतिपूर्वक वातावरण है और सब लोग वास्तव में धन्यवाद के पात्र है कि सरपंच के चुनाव में जिस प्रकार से लोगों का उत्साह है
ये देखने के लायक है और बहुत ही अच्छा चुनाव का यहाँ पे वातावरण है हमारे यहाँ। तो गांव की सरकार में बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा ले रहे हैं, काफ़ी संख्या में महिलाओं की संख्या ज़्यादा थी। हमने कई जगह देखा जब महिलाओं की लंबी कतारें थी तो घरों से लोग निकल रहे हैं और लोकतंत्र के महापर्व में अपनी आहुति देने के लिए कतारों में खड़े हैं। बिल्कुल ललित, और ये तस्वीरें भी इस बात की तस्दीक कर रही हैं। और अच्छी बात यह है कि जो 40% वोटिंग की बात एसडीएम साहब ने की कि 12 बजे तक का आंकड़ा ये कहता है कि 40% लोगों ने अपना वोट कास्ट किया है, ये अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, अभिजीत और ललित, आपका इन तमाम जानकारियों के लिए और इन तमाम तस्वीरों के लिए। यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना वायरस को लेकर गहलोत सरकार गंभीर है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, जिला कलेक्टरों से कोरोना की रिपोर्ट ले रहे हैं। प्रभावित लोगों के इलाज पर भी चर्चा हो रही है। मुख्य सचिव, एसीएस हेल्थ, चिकित्सा शिक्षा सचिव मौजूद हैं। तो कोरोना को लेकर सरकार पूरी तरीके से गंभीर है। प्रेम मीणा हमारे सहयोगी इस पे और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम, बेहद अहम अगर देखा जाए तो कोरोना को लेकर यह बैठक इस वक्त चल रही है, वीसी इस वक्त चल रही है। जी बिल्कुल, अभिषेक आपने सही कहा। गहलोत सरकार दरअसल कोरोना वायरस को लेकर काफी एक्टिव मोड पर दिखाई दे रही है। संभवतः यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने अचानक ही प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर के साथ वीसी करने का निर्णय ले लिया। ये पहले से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम नहीं था, लेकिन कोरोना वायरस का जिस तरह पूरे देश में संक्रमण तेजी से फैल रहा है और इसके मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर से फीडबैक लेना उचित समझा। मुख्यमंत्री सीएमओ में प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर से कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी ले रहे हैं। साथ ही राज्य सरकार ने 30 मार्च तक जो शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने के निर्देश दिए हैं, उसकी भी जानकारी ले रहे हैं। दरअसल कुछ इस तरह की खबरें आ रही थी कि कुछ निजी संस्थानों ने राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना कर रही है। तो इस संबंध में मुख्यमंत्री काफी सख्त हो गए हैं और प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर को सख्त निर्देश दिए हैं कि 30 तारीख तक सभी शिक्षण संस्थाएं हैं वो बंद रखी जाए। इसके बाद राज्य सरकार अगले आदेश जारी करेगी। फिलहाल मुख्यमंत्री सभी जिला कलेक्टर और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी ले रहे हैं। अभिषेक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो इस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है, अब देखना अहम होगा कि इसके बाद क्या चीजें निकल करके आती हैं। और बेहद सख्त हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसको लेकर और बेहद सजग भी हैं ताकि कोरोना को पूरी तरीके से हराया जाए। वहीं कोरोना को लेकर प्रदेश सरकार ने अहम फैसला लिया है। प्रदेश के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। यह बड़ी खबर आपको बता दें, जो भी कार्यक्रम होने थे, जहां गैदरिंग हो, वो सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। पर्यटन विभाग ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिए हैं। राजस्थान दिवस पर कार्यक्रम होना था, 21 मार्च से आयोजित किए जाने थे कार्यक्रम। 30 मार्च तक कई कार्यक्रम आयोजित होने थे, लेकिन उन सभी को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। होली फेस्ट के बाद कार्यक्रम जो हैं वो रद्द किए जा रहे हैं। कोरोना को लेकर संवेदनशीलता बरती जा रही है और यही वजह है कि प्रदेश में जो कार्यक्रम होने हैं, जहां पे लोग इकट्ठा हो सकते हैं, उन तमाम कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। वहीं कोरोना वायरस संकट के बीच विदेश में फंसे भारतीयों की वतन वापसी जारी है। विदेश मंत्रालय के प्रयासों के बाद ईरान और इटली में फंसे करीब 448 लोगों को विशेष विमान से भारत लाया गया। इसमें ईरान से 234 लोग और इटली से 214 भारतीय जैसलमेर पहुंचे। आर्मी के आइसोलेशन वार्ड में सभी आने वालों की स्क्रीनिंग की जाएगी और इसके बाद जैसलमेर के क्वारंटाइन में इन्हें रखा जाएगा। बता दें कि इटली और ईरान में अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। वहीं कोरोना को लेकर भारत सरकार हर संभव कदम उठा रही है। जैसलमेर के आर्मी कैंप में विदेश से लाए गए भारतीयों को आइसोलेट किया जाएगा।
टीवी स्क्रीन पर आप दो तस्वीरें देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर ईरान से लौटे भारतीयों की है, जबकि दूसरी इटली से लौटे स्टूडेंट्स की है। तो इन सभी को भारत लाया गया है और अब इन्हें आइसोलेट किया जाएगा, इनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। इटली और ईरान से इन सभी को भारत वापस लाया गया है। जयपुर में जमीन समाधि सत्याग्रह की अगर बात कर ली जाए तो जमीन समाधि सत्याग्रह का 16वां दिन है। नींदड़ के किसान आंदोलन कर रहे हैं। 5 और किसानों ने अब आमरण अनशन शुरू कर दिया है। जेडीए के साथ बात नहीं बन पा रही है, जिसके बाद किसान जो हैं वो अपनी भरतपुर में ओलावृष्टि से नुकसान के चलते एक किसान ने आत्महत्या कर ली। चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने मृतक के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हुए किसान के परिजनों को आर्थिक सहायता दिलाने का भरोसा दिलाया है। अलवर में एक महिला एसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। यह महिला एक पुलिसकर्मी से परेशान है, जिसने उसके प्लॉट पर जबरन कब्जा कर लिया है और महिला से मारपीट कर उसको धमकाता है। पीड़ित महिला ने अरावली विहार, मालाखेड़ा और सदर थाना क्षेत्र में जाकर न्याय की गुहार लगाई, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिलहाल मामले में एसपी ने जांच के बाद दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मेरा एक प्लॉट है जो मेरे फादर ने और भाई वगैरह ने मुझे दे दिया। मैं एक परित्यक्ता महिला हूँ। 10 साल से अपने मम्मी पापा के पास रह रही हूँ। आज कैलाश गुजर है जो मुझे परेशान कर रहा है। घर आज सुबह भी मेरे घर आके पूरे परिवार के साथ अपने गए और मुझे मारने की, जान से मारने की धमकी दी है और बोला घर से बाहर निकल, तुझे मुंह दिखाने के लायक। एक बड़ी खबर आपको बता दें, उदयपुर के गिरवा से यह बड़ी खबर है, जहां पर अवैध बजरी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। यह बड़ी खबर आपको बता दें, 18 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया गया है। गोमती नदी में अवैध खनन हो रहा था और इसी दौरान अब यह बड़ी कार्रवाई की गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये ट्रैक्टर ट्रॉलियां जिन्हें जब्त किया गया है। अजमेर से बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। 3 आरोपियों को आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया गया है। तीनों बदमाश अजमेर के रहने वाले हैं। 2 देसी कट्टे और 9 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। हथियार दिखाकर अवैध वसूली करने का ये सभी काम करते हैं। उधर सीकर में एसओजी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। भारी मात्रा में डोडा पोस्त जब्त किया गया है। कार्रवाई में कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। एसओजी की बड़ी कार्रवाई, टीम ने एक मकान पर छापा मारकर यह बड़ी कार्रवाई की है और भारी मात्रा में डोडा पोस्त जो है उसे जब्त किया है। लगातार 3 सालों से हर सर्वेक्षण में पिछड़ता जा रहा जयपुर एयरपोर्ट को स्वच्छता में अवार्ड मिला है। देश भर के एयरपोर्ट की स्वच्छता को लेकर निरीक्षण किया गया और इसका अवार्ड समारोह हैदराबाद में आयोजित किया गया। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को यह अवार्ड ए कैटेगरी में मिला है। 5 लाख पैसेंजर के ट्रैफिक श्रेणी में जयपुर ने यह सम्मान हासिल किया। इस अवार्ड को लेने के लिए जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डायरेक्टर जेएस बल्हारा हैदराबाद पहुंचे। यह सम्मान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने दिया। स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में कोटा शहर एक बार फिर पिछड़ गया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट वाले 100 शहरों में तय हुई रैंकिंग में कोटा 12वें स्थान से खिसक कर 32वें स्थान पर पहुंच गया है। कोटा को कुल 88 अंकों में से 43.54 अंक मिले। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।